जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि हम सबको पता है, कोविड-19 महामारी के कारण आप अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हो और अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को बहुत मिस कर रहे हो। आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और आप में से बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल और टीवी के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए हम आपके पास में मोबाइल पाठशाला के नाम से एक यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं, जिसमें आप अपनी पढ़ाई घर पर रहकर ही कर सकते हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में भी कुछ शैक्षिक कार्यक्रम देखे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौधों में पोषण की विधियां। विज्ञान विषय में जब बच्चे प्राथमिक से माध्यमिक में आते हैं, 6वीं से 7वीं कक्षा में पहुंचते हैं, तो उनके मन में अनेक प्रश्न होते हैं कि पौधे हमारी तरह चल फिर क्यों नहीं पाते, हम भोजन करते हैं, क्या पौधे भोजन करते हैं कि नहीं, वे अपना जीवन कैसे निर्वाह करते हैं। ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे आज के इस वीडियो में मिलेगा। पौधों में पोषण की विधियां। पोषण क्या है? सबसे पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि हम अपने शरीर को चलाने के लिए, अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह पौधे भी जीवधारी हैं और पौधों को भी अपने जैविक क्रियाओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम तो भोजन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन पौधे ऐसा हमारी तरह नहीं कर पाते। तो पौधों में जो पोषण की विधि है वो हमसे थोड़ी भिन्न है। अब पौधे भी सभी तरह के नहीं हैं। कुछ पौधे, बल्कि कहें कि अधिकांश पौधे जिनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं, वे अपना भोजन खुद बना पाते हैं। और जिन पौधों की पत्तियां हरे रंग की नहीं होती या जिन पौधों में हरे रंग का कोई भाग नहीं होता है, उसमें वे खुद जो है वो भोजन नहीं बना पाते। तो इस प्रकार पोषण की विधियों के आधार पर हम पौधों को दो वर्गों में रख सकते हैं, स्वपोषी पौधे और परपोषी या विषमपोषी पौधे। तो पोषण की विधियां क्या हुई? स्वपोषण तथा परपोषण। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पौधों में स्वपोषण अर्थात भोजन बनाने की जो क्रिया है वो कैसे होती है। आपने प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वास्तव में पौधों में भोजन बनाने की ही एक क्रिया है। और जैसा कि इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, अर्थात यह सूर्य के प्रकाश में ही संचालित होती है। आपको मालूम है कि सूर्य ही पूरे संसार में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अब आप कहोगे कि हम तो दाल चावल रोटी खाते हैं, हम सूर्य की ऊर्जा कहाँ ग्रहण करते हैं। लेकिन आपको पता है दाल चावल रोटी कैसे मिला, है ना? जिन अनाज या फल सब्जियों का हम सेवन करते हैं भोजन के रूप में, वे भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और पौधे यह भोजन कैसे निर्मित करते हैं, उसी प्रक्रिया को आज हम समझने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम बता रहे हैं पादपों में पोषण की विधियां। अभी जैसा हमने बताया कि पौधों में पोषण के आधार पर हम दो वर्गों में उन्हें रख सकते हैं, स्वपोषी पौधे तथा परपोषी या विषमपोषी पौधे। यानी पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषण तथा परपोषण। तो स्वपोषण क्या है? स्वपोषण अर्थात जब पौधे खुद ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। लेकिन जो पौधे ऐसा नहीं कर पाते, कौन से पौधे ऐसा नहीं कर पाते? जिनमें हरा रंग नहीं होता या जिनमें पत्तियां हरे रंग की नहीं होती या पौधे का कोई भी भाग हरे रंग का नहीं होता। ऐसे पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, वे दूसरे पौधों या जीवों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। अमरबेल जो आपको बबूल, बेर इत्यादि पेड़ों पर पीली पीली लता जो पूरे पेड़ को ढक लेती है, ये खुद अपना भोजन नहीं बना पाती, इसलिए ये दूसरे पौधों के ऊपर उग करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करती है। लेकिन अधिकांश पौधे जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, वे अपना भोजन
खुद बनाते हैं। पोषण की इस विधि को स्वपोषण कहेंगे। तो स्वपोषण में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, या जिस विधि से वो भोजन बनाते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखें, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस परिभाषा में हमने देखा, यहाँ लिखा हुआ है हरे पौधे तथा सूर्य प्रकाश। तो हरे पौधे यानी ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, या पौधे के अन्य भाग या तने इत्यादि भी हरे रंग के होते हैं। साथ ही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। आगे है जल। पौधे अपनी जड़ों के द्वारा जल अवशोषित करते हैं तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर 4 चीज़ें आवश्यक हो गई। हरे पौधे अर्थात पौधे में हरा भाग, सूर्य का प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की परस्पर क्रिया से पौधों के द्वारा भोजन बनाना अर्थात कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल की परस्पर रासायनिक क्रिया, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसे रासायनिक सूत्र के रूप में देखें तो 6CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु इस क्रिया में भाग लेते हैं। H2O ये जल का अणुसूत्र है तथा जल के 6 अणु इस क्रिया में भाग लेते हैं। सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज यानी C6H12O6 इसका संश्लेषण होता है तथा O2 ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट या उपोत्पाद के रूप में निकलती है। अब आपके मन में और भी कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि पौधों के हरे भाग में ऐसा क्या है जिससे कि वो भोजन बना पाते हैं। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल या हरित लवक एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तथा भोजन का निर्माण होता है। यही कारण है कि पादपों की तरह हमारा शरीर स्वयं भोजन नहीं बना पाता। बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि जब पौधे अपना भोजन बना पाते हैं तो हम स्वयं क्यों नहीं बना पाते? तो उसका भी यही कारण है कि चूँकि क्लोरोफिल जो है यह केवल पौधों के हरे भाग में, पत्तियों में या हरे तने में पाया जाता है, इसलिए केवल पौधे ही भोजन का निर्माण कर सकते हैं या प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भूमि से जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? भाई, पत्तियों में जब भोजन का निर्माण होता है ग्लूकोज के रूप में तथा यहाँ पर ऑक्सीजन भी बनती है, तो फिर ये इनका क्या होता है? तो जड़ें भूमि से जब जल और खनिज लवण अवशोषित करती हैं तो इनको पत्तियों तक पहुँचाने के लिए पौधों के शरीर में भी वाहिकाएँ होती हैं जिन्हें हम जाइलम या फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जाइलम जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। इसी तरह पत्तियों में जिस भोजन का निर्माण होता है उस भोजन को जड़ों तक या पौधों के पूरे शरीर में पहुंचाने का काम फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर भी अभी हमने दिया कि पत्तियों में ही भोजन निर्माण क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पत्तियां किस प्रकार वायु से CO2 ग्रहण करती हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ती हैं? तो आपने पढ़ा होगा या शायद ना भी पढ़ा हो, पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा पत्तियों से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है तथा CO2 गैस वायु से वो ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र या स्टोमेटा ही
पौधे के लिए श्वसन अंग का कार्य करते हैं। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, उसी तरह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से पौधे सांस लेते हैं। इस प्रकार पत्तियों में बनने वाला भोजन पौधे की जैविक क्रियाओं में काम आता है, पौधे को ऊर्जा प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन समस्त जीवधारियों के लिए प्राणवायु का काम करती है। इस तरह हम देखें कि केवल पौधे ही हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसीलिए पौधों का संरक्षण आवश्यक है ताकि जीवधारियों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन निरंतर मिलता रहे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण या भोजन निर्माण की क्रिया कैसे होती है। साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमने जाने। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त भी आपको अगर किसी विषय वस्तु पर कठिनाई महसूस होती है, आप उस विषय को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जा कर के और बताएं ताकि हम उस विषय वस्तु पर वीडियो बना करके आपके लिए उपयोगी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सकें। साथ ही हमारा जो YouTube चैनल है MP मोबाइल स्कूल, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।